स्टेटमेंट समझो राजा। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਯੈਸ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮਸ। ਯੈਸ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਲ, ਪਰਚੇਜ਼, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੀ ਸੇਲ, ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इतने पॉइंट्स किते सी? यस और नो? चेक करो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चाहे नोट किया आप। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पॉजिटिव, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नेगेटिव, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, डिविडेंड रिसीव्ड पॉजिटिव, इंटरेस्ट रिसीव्ड पॉजिटिव, रेंट रिसीव्ड पॉजिटिव। इन्हें किया जो आप उस दिन डिस्कस किया सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਔਰ ਅਗਰ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਰਾਜਾ? सी पॉइंट से की आंदा? कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग की पढ़िया सी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और सब दे एक्सपेंसेस। यस और नो? इशू ऑफ की आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, सब पॉजिटिव। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स नेगेटिव, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स नेगेटिव, रेजिंग ऑफ लोन बोलो पॉजिटिव, रीपेमेंट ऑफ लोन नेगेटिव, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट पॉजिटिव, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट नेगेटिव। उस तो बाद पड़े सी इन्हां दे एक्सपेंस, that is interest paid, dividend paid, interim dividend paid, all will be outflows negative. Yes or no? After that की बचूगा? अगर पॉजिटिव आंसर आया ध्यान ना देख लो, डिटेल्स कॉलम सारे अमाउंट लिखोगे, उसका टोटल बार वाले अमाउंट कॉलम पुट करोगे। if the total is positive you will write net cash generated from financing activities. If the total is negative you will say net cash used in financing activities. Yes or no? दो क्लियर हो गए? नाउ ए पॉइंट, नाउ ए पॉइंट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी और सी तक क्लियर हो चुके? दोज बी एंड सी पॉइंट्स डिपेंडेड अपॉन द प्रीवियस वर्क वी डिड। यस और नो? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ। ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਬਾय ਪੀ&ਐਲ ਹਾਈਫਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿटीज ਚ ਐਡ। यस और नो? प्रोवाइडेड से दसोगे की पढ़िया? पहला टैक्स प्रोवाइडेड, उस तो बाद की पढ़िया? डिविडेंड प्रोवाइडेड, इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड और की पढ़िया? डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड। सारे ऐड हो गए। ओके, और उस तो बाद चीज़ा सुनो। तुसी की कर रहे हो? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट कितना हुंदा? इंक्रीज या डिक्रीज इन एसओपीएल तो एसओपीएल और रिजर्व्स एंड सरप्लस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ਹੁਣ कैश फ्लो जो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ਤੁਸੀਂ फॉलो कर। सब तो पहले चार चीज़ों बारे सोचो। जो देखो तुसी P&L कर चुके हो दैट इज इफ नॉन ऑपरेटिंग, या फिर वो कोई एक्सपेंस वैसे नहीं है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, या डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश है, ऑल द थिंग्स विल बी रिवर्स्ड। मतलब जो खर्चा गलत पाया, खर्चे वाली साइड गलत पाया उन्होंने ऐड बैक कर दो, जो इनकम गलत पाई उन्होंने माइनस कर दो। ध्यान ना सोचो, मींस वी हैव टू ब्रिंग दैट टू ऑपरेटिंग लेवल। सब तो पहला देखिए तुसी P&L ਦਾ इंक्रीज या डिक्रीज। यस और नो? वो ऐड करनी है चार चीजें, पूरे ध्यान ना समझियो। कितनी चीजें ऐड करनी है? चार। पहली चीज जो पहली एडजस्टमेंट पड़ी, टैक्स प्रोवाइडेड। दूसरी चीज डिविडेंड प्रोवाइडेड, तीसरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड। इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन करवाना। उस तो बाद एक चीज हो रही है ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी ਇੱਥੇ ऐड करें। ठीक है, जिन्ना रिजर्व ਵਧਿਆ ਤੁਸੀਂ P&L ਚੋਂ रिजर्व ਚ पैसा ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ऐड करो, क्योंकि ਉਹ ਗਿਆ थोड़ी कितने पैसा, it was the profit of this year only, तो ऐड बैक करो। इतना clear? Then you'll minus one thing, deduct one thing, that is income tax refund। income tax refund minus करके की बचा? net profit
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंक्रीज या डिक्रीज इन एसओपीएल, उस तो बाद बोलो की करना, एड फोर थिंग्स। पहली टैक्स प्रोवाइडेड, डिविडेंड प्रोवाइडेड, इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड, ट्रांसफर रिजर्व ऐड हो गया, माइनस कितना इनकम टैक्स रिफंड, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, उस तो बाद बाकी प्रोवाइडेड चीजा लेके आओ। ऊपर तो सिर्फ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पाया, उस तो इलावा केड़ी प्रोवाइडेड चीज सी? डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दोनों इथे ऐड करो। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऐड करता, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ये भी प्रोवाइडेड ऐड करता। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, सारी रिटर्न ऑफ चीज़, रिटर्न ऑफ की आंदा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एनी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ या फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो तुसी एज इट इज देखो लिस्ट की आ गया, ऐड करो गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, एनी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ और फिक्टिशियस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। ये सुन इन्हें ऐड कर दे। यस ओदा ही कह सकते एग्जांपल है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ओदा एक और एग्जांपल है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब ਉਹਦੀ ओपनिंग वैल्यू ज्यादा होगी, क्लोजिंग घट होगी, जिन्ना वो डिक्रीज होया, जिन्ना राइट ऑफ होया, यू विल ऐड हियर। क्लियर है जा? इस तो बाद ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾय ਪੀਐਨਐਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀ, ਟੂ ਪੀਐਨਐਲ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ। तो बाय पीएनएल छोड़ के सीखिया सी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड करोगे। देन टू पीएनएल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मींस लॉसेस के करने थे ऐड। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और माइनस की करोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस और नो? एक पॉइंट होर आ गया एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड की तरह कि अगर ਤੁਹਾਡੀ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज कर रही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाकी क्वेश्चन वाइज विल सी जो भी डिफरेंस आया, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज कर रही तो वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज वाला ऐड करोगे, डिक्रीज वाला माइनस करोगे। ये सुनो, और इतने इन्नी नाल इन्ने पॉइंट्स ना हले पॉइंट खत्म नहीं हो, 3 पॉइंट हो रहा है, कैन यू टेल? उससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी तो भी पहला बोलो। 3 इनकम्स पढ़िया तुसी, केड़ी केड़ी? इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, है ना? 3 इनकम्स पढ़िया। तीनों इनकम्स पीएनएल भी तो पाई होगी, बट आर दोस ऑपरेटिंग नेचर, दोस आर इन्वेस्टिंग नेचर, सो वो एडेड है पीएनएल, उन्हों की करोगे माइनस करना, बिकॉज दोस डू नॉट रिलेट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो वो 3 एक्टिविटीज भी तुसी 3 चीज़ा भी बाहर माइनस करके देखो, ऑपरेटिंग ਦੇ ਨਾਲ ਆ 3 चीज़ा भी आओ, that is interest received on investment, dividend received on investment and rent received on fixed asset। ऐसा ना, आ 3 चीज़ा में माइनस करोगे, then you will get the operating profit before working capital changes, operating profit before working capital changes। okay yes or no? ठीक है, इथों याद होया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, बट हले वर्किंग कैपिटल दे चेंजेस नहीं हुए। वर्किंग कैपिटल मींस सीए माइनस सीएल, मींस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की चीज़ा करोगे, सो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और माइनस ऑपोजिट वन। एक चीज याद कर लो सिर्फ, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट कर ले यार, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर ਉਹਦਾ डिक्रीज ऐड कर रहे था सीएल ਦਾ इंक्रीज ऐड करो, उन दोनों का ऑपोजिट माइनस लिख दो, एक याद कर लो। ये सुनो वाइस वर्सा, ठीक है, हो गया याद, क्लियर? तो एग्जांपल ਇੱਥੇ ਹੁਣ देखो एक चीज, ਤੁਹਾਨੂੰ लिस्ट ਦੀ प्रेजेंटेशन ਦੀ बहुत गलती करते बच्चे, पहला 4 चीजें ऐड की फिर एक माइनस की, ਤੁਹਾਡੇ को एक आंसर आ गया नेट प्रॉफिट वाला, ठीक है। फिर सब ऐड किया, टोटल लगा लिया, जो माइनस होना 6 चीज़ा लिखिया,
इंक्लूडिंग दोज 3 है ना, आ वाली मिला के ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਲਿਖਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, तो मिक्स हो सकते, तो गो वन बाय वन, जो आंदा उन्होंने नोट करी जो, कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लस वाला है तो पॉजिटिव लिख दो, माइनस वाला है तो ब्रैकेट लो। अगर लेट्स सपोज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इट्स अ करंट एसेट इंक्रीज होया की करना, ऊपर चेक करो माइनस करना, तो ब्रैकेट बात थी। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट डिक्रीज हो रहा की करना, ऐड करना, पॉजिटिव लिख दो। ट्रेड पेबल्स की है करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, सीएल डिक्रीज हो रही था, माइनस करना, ब्रैकेट पा दो, ठीक है, आंसर आ जाऊंगा। लास्ट थिंग जो जरूरी है, भूल जाते बच्चे, माइनस इनकम टैक्स पेड, माइनस इनकम टैक्स पेड, माइनस करके थोड़े को बचे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आंसर बाहर फाइनल वाले का है। मैं क्लियर, यस और नो, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फाइनल वाले कॉलम्स तीन वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ऑपरेटिंग ने आंसर दी, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। और ਤੁਸੀਂ एक चीज देखो जो गलतियां बच्चे करते हैं, देखो प्रेजेंटेशन एरर्स, ਤੁਸੀਂ टोटल लगाते हुए लाइन कितने देख रहे हो, इस जगह पे कई बच्चे की करोगे इतने लाइन लगा दोगे, फिर जाओगे इतने लाइन लगा दोगे, उत्ते कादी लाइन आ रही समझ रहे, उत्ते राजा कोई लाइन नहीं लगानी तुसी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट आंसर की आया ऑपरेटिंग का, यस और नो, सेकंड आंसर किदा आया इन्वेस्टिंग का, थर्ड आंसर किदा आया फाइनेंसिंग का, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ टोटल ਇੱਥੇ लाइन लगाओ ना जिथे टोटल लगाना, एबीसी ਦੇ आंसर ਦਾ लगाया टोटल, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, अगर पॉजिटिव आया यू विल राइट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर नेगेटिव आया था नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और फाइंड कितना कितना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज दे टोटल, तो तीनों एक्टिविटीज दे टोटल, तो यस और नो, दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर नेगेटिव आया तो यू विल से नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यस और नो, चेंज आ गया समझ। ਉਹਦੇ अंदर हम ओपनिंग वैल्यू ऐड करोगे यू विल गेट द क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करोगे यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके क्लियर बच्चा, ठीक है। देखो पूरे ध्यान, कभी भी ਤੁਸੀਂ कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करना राजा, एक बेसिक क्वेश्चन ਦੇ अंदर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ चेक ही करना ईयर ओपनिंग क्लोजिंग सीधा या उल्टा, इस क्वेश्चन की है उल्टा, ठीक है। अंदर की रीड करना, जिस सीक्वेंस ਤੁਸੀਂ चैप्टर स्टार्ट ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने हो सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ सी पॉइंट से दिख रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 च जाओ, चेक फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स कॉस्ट, मिल गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यस और नो। और ਇੱਥੇ भी बाय चांस हो सकता ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧੇ वैल्यूज दे देते हो, तो कंफर्म कर लियो, आने कि ऊपर वाली बैलेंस शीट उल्टी है तो ये भी उल्टा होगा, एक बार कंफर्म जरूर करियो, ठीक है। तो दिस इज द ओपनिंग दिस इज द क्लोजिंग, यस और नो। नीचे कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स से, ताकि होगा ब्रॉड डाउन पता कैरी डाउन पता, चक्री घुमाओगे हो जाऊगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, नाउ प्रोवाइडेड पता ना पेड पता की करो चक्री घुमा दो, यस और नो, इसी। और जेड़ा बाय पी एंड एल टैक्स प्रोवाइडेड है ऑपरेटिंग च ऐड होगा, टू कैश टैक्स पेड ऑपरेटिंग दे ही लास्ट विच माइनस होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट का दी पड़ी प्रपोज्ड डिविडेंड, नीचे लिखा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी, ओपनिंग कितना 39,000, क्लोजिंग 45,000, केड़ा यूज करना, सिर्फ 39 ओपनिंग वाला, प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, डिविडेंड प्रोवाइडेड वाला कितने जाता ऑपरेटिंग से ऐड करते, पेड वाला फाइनेंसिंग च माइनस करते, यस वन एग्री। उस तो बाद की पढ़िया इंटरिम डिविडेंड, वो नीचे एडजस्टमेंट ही हो सकता बट नहीं गिवन। आफ्टर दैट
इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स चेक करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, ओपनिंग वैल्यू 10,000, क्लोजिंग 35,000, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन आ गए, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो बैलेंस क्या होगा? परचेज, बिकॉज इंक्रीज हो रहे हैं, टू कैश हाइफन परचेज, परचेजेस आ गए तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट चेक करो, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 3, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਚ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਸੈਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। प्लांट एंड मशीनरी की हो रही इंक्रीज, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? परचेज, यस और नो? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਕ ਆਇਆ प्लांट एंड मशीनरी ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ परचेजेस मिले, those will go to investing activities negative, and land and building the आई balance depreciation provided, it will be added in the operating, yes or no? इस तो बाद की करते हैं, लास्ट की पढ़िया इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बॉन्ड्स लोन्स नहीं है, नॉट अवेलेबल, मतलब नाउ वी कैन स्टार्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ A पॉइंट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सब तो पहला आता इंक्रीज या डिक्रीज इन एसओपीएल, एसओपीएल आंदा रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 1, गो टू नोट नंबर 1, ਤੁਹਾਨੂੰ एसओपीएल मिलिया इंक्रीज 9,000 पॉजिटिव, किनिया चीज़ां ऐड करनिया? 4, केड़ी केड़ी? पहला टैक्स प्रोवाइडेड अवेलेबल सी ऊपर, देन डिविडेंड प्रोवाइडेड आ वाला ऐड करोगे, देन इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर है, कितना? 10,000। इनकम टैक्स रिफंड नहीं है, सो मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एज पर द फॉर्मेट याद होना हुन जरूरी है, मतलब यस और नो? आफ्टर दैट बाकी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है, यस सर, कितना? 53,000, उस तो बाद और कुछ प्रोवाइडेड का नहीं है, देन रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल दिख रहे, गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, वो भी ऐड करोगे, देन कोई लॉस ऑन सेल, ना था इन्वेस्टमेंट थी ना फिक्स्ड एसेट्स थी, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं सर,